गोलापार हत्याकांड का खुलासा करूंगा आज। मुंडी भी मिल गई है, हाथ भी मिल गया है, बॉडी पहले से मिली हुई थी और कातिल भी मिल गया है। आप बगल में देख रहे होंगे कातिल की फोटो, ये वही कातिल है। इसका नाम बताऊंगा, इसका बाप का नाम बताऊंगा, बाकी घर तो आपने देखा ही होगा। किस कारणवश इसने उस लड़के की यानी कि मौर्य की हत्या कर दी गई थी, क्या कारण रहा, क्या कहा उसने पुलिस ने जब उससे पूछताछ करी, क्या बताया उसने, उस जोशी के लड़के ने क्या बताया, उसका नाम भी मैं बताऊंगा, किस वजह से उसने उसकी निर्मम हत्या करी और क्या क्या उसने पुलिस को बताया, सारा कुछ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरे दिन की जितने दिन ये एक हफ्ता जो लगा ना, एक हफ्ते की जो थ्योरी है, कब क्या घटा, कब पुलिस ने क्या करा, कब क्या हुआ, सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और वीडियो बनाने का मकसद इतना ही नहीं है कि आपको सिर्फ बताना, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दूंगा, आपको अवेयर भी करूंगा कि इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है। बने रहिए चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोरोंगा डेली ब्लॉग। मैं हूँ इसमें उत्तराखंड हल्द्वानी शहर में हल्द्वानी शहर के गोलापार इलाके की घटना के बारे में आपको विवरण दूंगा कि क्या हुआ, कैसा घटा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और हाइप जरूर करिएगा। दोस्तों, घटना है 4 अगस्त की। 4 अगस्त को अमित मौर्य पुत्र खूबकरण मौर्य जो है गायब हो जाता है। वो जाता है कोल्ड ड्रिंक लेने के बहाने किसी दुकान पे। उसके बाद वहाँ पर जो आरोपी होता है उसका नाम है निखिल जोशी पुत्र महेंद्र चंद जोशी। होता क्या है, 4 तारीख को जब वह लड़का कोल्ड ड्रिंक के बहाने 50 रुपये लेके कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए दुकान पर जाता है, इस बीच निखिल जोशी उसको रास्ते में पकड़ लेता है, बहला फुसला कर। वो पहले से जानता था उसको, निखिल उसको अमित मौर्य को पहले से जानता था, तो उसको बहला फुसला के अपने साथ ले जाता है। कैमरा में भी साफ दिखाई पड़ता है वो। तो उसने ये कबूल किया है कि मैंने उसको लेके गया और उसके साथ मैंने कुकर्म करने के लिए लेके गया, ऐसा उसने साफ बोला पुलिस की पूछताछ में। उसने बोला कि मैं उसके साथ कुकर्म करना चाह रहा था, जैसे उसने विरोध किया तो वैसे मैंने इस घटना को अंजाम दिया। तो उसने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने दिमाग लगाया, काफ़ी सातिराना आपराधिक प्रवृत्ति का दिमाग लगाया और उसने जल्दीबाजी में, आनंद फानंद में उसके नीचे, यहाँ से नीचे का धड़ को किसी कट्टे में बांधकर वहीं पर जो बगल में उसका घर है, उसके गौशाले के बगल में एक गड्ढे में दफना दिया। और उसकी जो मुंडी है, मुंडी हो गया और दाहिना हाथ हो गया। जो गौशाले के अंदर जो पहले ज़माने में वो लोग गाय वगैरह बांधा करते थे, अब उन्होंने बहुत कचरा रखा, आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने साफ तौर पे दिखाया है। वहाँ पर उसकी मुंडी जो है ना, एक छोटा सा गड्ढा बना के वहाँ दफन कर दिया। पुलिस को कामयाबी मिली, रिपोर्ट दर्ज हुई, धरने प्रदर्शन हुए, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के भी आए हल्द्वानी, उन्होंने मीटिंग भी करी और ऊपर से पूरे विधायक नारायण पाल जी इस मामले में भी कूदे। बहुत प्रेशर हुआ पुलिस वालों की पे, इतना प्रेशर हुआ कि वो उनकी रात की चैन, दिन का चैन, सब रात की नींद, दिन का चैन हराम हो गया। लगातार इस खबर पे एसएसपी साहब भी, सीओ साहब भी, कोतवाल साहब भी लगातार बने हुए थे। तो इस दौरान उसको लगातार पूछा गया कि भाई क्या हुआ। उनके परिवार से 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। एक निखिल जोशी जो आरोपी था और उसका बाप जो पहले वन विभाग में एक दरोगा यानी कि अच्छे पोस्ट पे काम करता था, और उसका एक भाई और उसकी माँ, 4 लोगों के पूछताछ के लिए लिया गया। संदिग्ध को पूछताछ काफ़ी करी, मगर इन 6 दिनों तक, 4 तारीख से लेके 9 तारीख तक उससे पूछताछ करी गई, मगर 8 तारीख तक उसने क्या क्या बताया वो पुलिस ने यहाँ पर पर्दाफाश कर दिया है और सामने बता दिया है। आपको बहुत से लोगों को पता होगा, जिसको पता नहीं मैं बताता हूँ। उसने शुरू में नाटक करा, उसने शुरू में क्या करा, केस छुपाने की कोशिश करी कि मैंने नहीं किया, और उसके घर वालों ने क्या भी बयान दिए कि ये तो मानसिक रोगी है, इसका तो दिमाग खराब आउट होता है, ये होता है वो होता है, ये तो चंचल प्रवृत्ति का है, ये है वो है, इस तरीके की बातें होने लगी। अब पिटाई तो होती है, पिटाई भी हुई होगी।
अब मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ कि भाई पिटाई हुई या नहीं हुई, पुलिस कस्टडी में वो रहा। काफ़ी कुछ पूछा उसको, उसने कभी कुछ बताया कभी कुछ बताया। बाद में उसने जैसे ही रक्षाबंधन का दिन होता है और उसका अगले दिन जो होता है 8 अगस्त जो होता है, उस पर सारा कुछ उसने बता दिया कि मैंने उसको लिया था, कुकर्म करना चाहा, उसने विरोध करा, उसके बाद मैंने उसको काट के वहाँ फेंका, उसके बाद जिससे मैंने काटा उसको मैंने किसी खेत में फेंक दिया। अभी तक मिला नहीं है, जिससे उसने काटा वो मिला नहीं है, ऐसा पुलिस बोलती है। उसके बाद उसने जल्दीबाजी में ऐसा कहा कि मैंने उसको वहाँ पर उसका सर जो है वहाँ दबा दिया, उसके बाद वहाँ दबा दिया, तब जाके उसने बताया, तब जाके पुलिस को कामयाबी मिली कि कहाँ पर है। जब उसने बताया तब जाके पुलिस ने वहाँ पर ढूंढा, तब जाके मिला। वहाँ जब जेसीबी मशीन चली, स्काईवार्ड डॉग चला, वहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी चले, गाँव वाले गए वहाँ पर, सब लोगों ने वहाँ पर छान मारा। इतना गंदा था वहाँ पर, अब मैं क्या बताऊँ। और उस घर में कछुए भी पाल रहे थे, उस पर भी अगर कार्रवाई होगी क्या होगी वो तो बात की बात है। अब मगर करेगा कौन कार्रवाई, ये अभी चलो इसको अलग से रखते हैं, मगर आपको मुद्दे की बात बताते हैं। उसके बाद उसने बोला कि मैंने ऐसा ऐसा किया, मैंने ऐसा ऐसा किया। हालांकि उसकी उम्र जो है 30 से 35 साल के बीच बताई जाती है। आप ये फोटो में देख ही रहे होंगे, एकदम दुबला पतला सा है और उसकी आंखें इस तरह से कि आपराधिक प्रवृत्ति का। उनकी गायें भी वहाँ से गौशाला में डाल दी, पुलिस वाले वहाँ पर तैनात कर दिए गए, तमाम चीज़ें हुई, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, आपस में लोग तू मैं हुई, लाठी चार्ज भी हुआ, बहुत कुछ घटा इस दौरान। इस चीज़ को जानने के लिए, इस बॉडी को निकालने के लिए, सर निकालने के लिए तमाम टीमें बनाई गई, तमाम टीमें गठित करी गई। स्क्वाड डॉग की भी मदद ली गई, ड्रोन कैमरा की मदद ली गई, सीसीटीवी फुटेज की मदद ली गई, तमाम चीज़ें वहाँ पर हुई और आसपास के लोगों से भी संदिग्ध पूछताछ करेगी, बहुत कुछ वहाँ पर करा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुशीला तिवारी हॉस्पिटल से मनोचिकित्सक यानी कि मानसिक रोग विभाग का जो डॉक्टर होता है उसकी भी मदद ली गई, उसको भी वहाँ पर बुलाया गया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा किया पुलिस ने भी, हम भी धन्यवाद अदा करेंगे कि उन्होंने उसको पूछा क्या ये सही में मानसिक रोगी है या फिर नौटंकी कर रहा है या फिर नाटक कर रहा है। तो उसके आधार पर, उस तथ्यों के आधार पर सारे सबूत इकट्ठे करे गए। वहाँ से कुछ खून के धब्बे भी वहाँ पर मिले, बहुत कपड़े मिले वहाँ पर, उसके जेब में जो 50 रुपये का नोट था वो भी मिले, और जहाँ पर सर मिला था वहाँ पर उसके चप्पल भी मिले, कपड़े मिले, सारा कुछ वहाँ पर जो भी था पुलिस ने वहाँ पर बरामद किया। उसके बाद फॉरेंसिक टीम वहाँ पर आई, फॉरेंसिक टीम ने वहाँ पर सैंपल लिए, सारा कुछ करा। निखिल जोशी की जो उम्र थी वो 38 बरस थी और इसका मनसा बिल्कुल घिनौनी हरकत करनी थी और कुकर्म करने का ऐसा इरादा था, ऐसा उसने कबूल किया है। उसने खुद ही बोला है कि मैं ऐसा ऐसा करके लेके उसको गया। सारी चीज़ें हुई। उसके बाद उसने ये भी कहा मैंने सर क्यों काटा। ऐसा निखिल जोशी ने कहा जो अपराधी है जिसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, उसका नाम सुन के ही आपको बिल्कुल गुस्सा आ रहा होगा। आपका गुस्सा आना भी जायज़ है और उनके घर वालों को देख के भी आपको गुस्सा आ रहा होगा। बहुत से लोगों ने अब कैमरा मेरे को भी बोला कि इनके घर को यहाँ से ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इतने हरामी लोग हैं, ये है वो है, तमाम बातें वहाँ पर उठी। तो वहाँ पर उसने ये कहा कि मैंने उसका सर और वो अलग इसलिए रखा क्योंकि मैं इस गुनाह को, इस अपराध को छुपाना चाह रहा था कि तांत्रिक में कहीं ना चले जाए, कि लोग ये सोचें कि तांत्रिक कहीं लेके गया है। ऐसा मतलब मेरे पे शक ना करें, कि लोग इस पे शक करें, पुलिस इस पे शक करे कि कोई तांत्रिक इसका लेके गया होगा। लोग यही भी सोच रहे थे, गोलाबार वाले तमाम लोग जो है, जो उसके परिजन हैं, वो भी सोच रहे थे कहीं यह मतलब तांत्रिक तो नहीं है, जादू टोना या कुछ इस तरीके का तो नहीं है कहीं। मतलब यहाँ पर बहुत से लोगों का मानना ये भी था कि कहीं यहाँ पर और लोगों की भी तो हत्या नहीं होती है क्या, कब से ये बिजनेस चल रहा था, क्या चल रहा था, ऐसे तमाम शंकाएं हैं। मगर आज पुलिस ने सारी पोल जो है खोल दी है, सारी रिपोर्ट और सारा खुलासा यहाँ पर कर दिया है। तो उसने जादू टोना जो तांत्रिक था उसका इस्तेमाल भी किया, उसका इस्तेमाल सिर्फ बातों में किया और अपराध को छुपाने के लिए भी किया। इसलिए उसने उसका जो सर था वो अलग जगह डाला, हाथ अलग जगह डाला, वो भी दाहिना हाथ और सर, ताकि कोई कंकाल इस तरीके से मतलब तांत्रिक का लोगों को अंदेशा हो और तांत्रिक ले जाए, हम पे गाज ना आए, ऐसा मामला वहाँ पर सामने आया। और उसका मकसद ये भी था कि बाद में उसमें आनंद फानंद में उसने वहाँ पर दफना दिया, कूड़े के पीछे दफना दिया उसका सर और उसको पीछे कर दिया। उसका मकसद ये भी था, ऐसा उसने पुलिस में बोला है कि मैं उसको छोटे छोटे टुकड़े करके नदी में या नाले में बहाना चाह रहा था। अगर कुछ दिन, एक आध दिन लेट हो जाता तो उसको नदी नाले में बहा देता, ऐसा उसने खुद बोला। उसके बाद बहा देता तो कहाँ से मिलता, तो ऐसा घुमाया। तो पुलिस को शक हुआ तो बार बार उसने बोला, उसने ऐसी बातें घुमाई
कि मैं ये सोच रहा था, वो सोच रहा था। अब लोग भी सोचेंगे यार तांत्रिक, हाँ यार सर ले गया होगा या हाथ ले गया होगा या फिर कहीं बाहर से गाड़ी आई थी। तमाम लोग कह रहे हैं कि वहाँ से गाड़ी आई थी, उस दिन उनके घर में पूजा भी थी, ये थी। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि उसके अगले दिन वहाँ पर टॉफी भी बट रहे थे, ये हो रहे थे, वो रहे। तमाम बातें, अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें वहाँ पर सामने आई हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है। उसमें क्या निकलता है, अगर उसने किस किस तरीके से क्या क्या करा है, कहीं कुकर्म करा है, तो पुलिस ने कहा कि उसमें धारा बढ़ेगी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का उतना महत्व रह नहीं गया, उसमें सिर्फ धारा बढ़ेगी कि उसने अगर कुछ और तरीके से किया तो उसके ऊपर धारा और लग जाएगी। फिर हर आरोपी को पूछताछ के बाद पुलिस ने मीडिया में सामने दिखाने के बाद जेल भेज दिया गया है। अब देखते हैं आगे कार्रवाई क्या होती है, क्या इंसाफ मिलता है उनको, क्या उनको पैसे मिलते हैं, क्या होता है, किस तरीके की कार्रवाई होती है। एक गरीब परिवार जो है यूपी से आता है और यहाँ पर बटाई का काम करता है और उसके लड़के की इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसको फिर वहाँ पर उसका जो शरीर है वो इस तरीके से दफन करा जाता है और तमाम पूरा हल्द्वानी, पूरा गोलापार का नाम खराब कर दिया जाता है कि ये देश में या कि हल्द्वानी में या फिर उत्तराखंड में, मैं जब से होश हवास आया हूँ मेरे सामने पहली घटना ये सामने आई है। अब पुलिस टीम कौन कौन थी, ज़रा उसके नाम भी हम आपको बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से पुलिस टीम थी। मैंने आप थोड़ा बहुत नोट करे हैं। इसमें मुख्य नेतृत्व जो पुलिस की जो पूरी टीम थी, उसमें एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा जी इसमें थे, एसपी सिटी हल्द्वानी प्रकाश चंद जी इसमें थे, एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी इसमें शामिल थे। विभिन्न क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्षों की टीम यहाँ पर थी, जैसे एसओजी की थी, सर्विलांस की टीम ही, एफएसएल की टीम थी, डॉग स्क्वाड की टीम थी। सभी को की जो संयुक्त मेहनत है ना, उसकी वजह से आज यह जो अपराधी जो है सलाखों के पीछे है और अपराधी यहाँ पर पकड़ा गया है। अब प्रहलाद नारायण मीणा एसएसपी साहब जो है हल्द्वानी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उन्होंने जो है इनाम की घोषणा करी है, वो भी मैं आपको ज़रा बता दूँ। आईजी कुमाऊं को 5,000 का इनाम दिया है, एसएसपी नैनीताल को 2,500 का इनाम दिया है और पुरस्कार सभी सर्च और जांच टीम को दिया गया है। तो उसका जो अपराधी था उसका सच उगलाने के लिए मानसिक विभाग के जो डॉक्टर थे उनकी मदद ली गई। उनकी वजह से ये सच हुआ, क्योंकि उनको सब पता रहता है कि ये क्या सच बोल रहा है क्या झूठ बोल रहा है। उनकी वजह से ये केस हल हो पाया, नहीं तो पुलिस बहुत परेशान थी। कड़ी मेहनत करी पुलिस ने भी, ऐसा नहीं कि हमने भी देखा आपने भी देखा, चाहे बारिश हो कुछ भी हो, धूप हो छाँव हो, वहाँ पर दलदल था, कीचड़ था, काफ़ी मेहनत करी। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करी, मगर लोगों का भी काफ़ी आक्रोश था, धरने पर धरने हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे। अब रही बात आपको इस चीज़ से कैसे बचना है, आपको मैं बता दूं, आप ध्यान रखिए, आपके बच्चे या बड़े कोई भी हों, किसी के झांसे में कोई बुला रहा है, चाहे वो जानने वाले हो, अगर आप अकेले हों, ख़ास तौर पर आपके बच्चों के बारे में मैं बोल रहा हूं कि आपके बच्चे अगर अकेला हों किसी के साथ, उनको ये सिखाइए, अपने बच्चों को घर में ये ब्रीफ करिए कि अगर कोई अकेला इंसान आपको अकेला देख के आपको बुला रहा है, आपको टॉफ़ी दे रहा है, चॉकलेट दे रहा है या कुछ भी आपको खाने पीने की चीज़ें दे रहा है, सबसे पहले उसके साथ न जाएं, उसके साथ बात ना करें, उसकी कोई भी दी हुई वस्तु आप न लें, बिल्कुल ना लें आप, और किसी अनजान से लिफ्ट बिल्कुल भी ना लें। आप किसी के साथ जाएं ही नहीं, चाहे मेन रोड से, गली से हो, कहीं से भी हो, आप चिल्लाएं, हल्ला करें। बच्चों को ये ब्रीफ कर दे, घर पे बता दे कि कोई भी अनजान व्यक्ति, चाहे वो पहचान का भी व्यक्ति है, चाहे वो पहचानता हो, क्योंकि वो पहचानता था, उसको पहचानता था, पहचान का भी व्यक्ति हो तो उसके साथ अकेले ना जाए। कौन कब क्या कर देगा कोई भरोसा है, क्या होगा, अब उसकी क्या जान वापस आएगी, कभी नहीं आएगी। कि इससे क्या होता है आप खुद सोचिए ना, औलाद सबकी बराबर होती है कि नहीं। दिल का कलेजा होता है, दिल का टुकड़ा होता है। किसी की औलाद जो होती है ना, किसी की जो औलाद होती है, वो माँ बाप से पूछो उसके खोने का दर्द क्या होता है। और अभी बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, जिसकी शादीशुदा नहीं है उसको क्या पता है, जिसकी शादी हुई है, जिसके बच्चे हैं, जिसने कहीं भी किसी भी हादसे में कहीं पर भी अपनों को खोया है, तो अपनों को खोने का दर्द क्या होता है उनको पूछिए आप। ये धरने से, ये लाठीचार्ज से, ये पुलिस केस से, इससे क्या होगा। पैसे मिल जाएंगे, पैसे से क्या होगा, क्या ज़िंदगी वापस आएगी।
वह दर्द माँ और बाप का और उनके भाई बहनों का, उनके रिश्ते कभी नहीं जाएगा। जन्म भर चाहे उनको करोड़ों अरबों रुपए भी मिल जाए, मगर वह दर्द हमेशा जन्म भर बना रहेगा। वह यादें कभी जाएंगी नहीं। आप ध्यान रखिए इस बात को, कभी नहीं जाते हैं वो यादें, क्योंकि इतना बड़ा लड़का और बहुत सारी यादें हैं, यादें छोड़ के जाता है। इस तरीके से कर जाना बहुत दुखद है, या तो फिर किसी अकस्मात ऐसा हो गया तो अलग चीज़ है। तो छोटी सी जानकारी थी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है ज्योति मेर हत्याकांड के बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, कि वो कहाँ पहुँचा है, क्योंकि एक गुत्थी सुलझ गई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद धाराएं बढ़ेंगी, तो देखते हैं अब आगे को क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो बने रहिए, ज़्यादा अफवाहों पर ध्यान न दें। अब अलग अलग डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रेस, पत्रकार अलग अलग खबरें छाप रही है। कोई पुलिस पे कर रहा है, कोई किस पे कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटी सी वीडियो थी, अच्छी जानकारी थी। आपको वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको बता दें, क्योंकि हल्ला बहुत हो गया था, पूरी हल्द्वानी डिस्टर्ब हो गई थी, और इसके साथ साथ आपको इससे कैसे बचना है यह बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। आप समझा लीजिए अपने बच्चों को कि भाई आप अकेले जान पहचान वाले से किसी के साथ न जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, हाइप जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। उस मौर्य लड़के की आत्मा को शांति मिले। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम।